फॉर्मूला नंबर 2 भी हमारे पास है जिसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। दीपा, बिल्कुल, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है वो जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्या? फॉर्मूला नंबर 2 ये है। इनमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव जीते और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी पर दाव लगाया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है धन सिंह असंघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संगठन और सरकार में काम करने का उनके पास अच्छा खासा अनुभव भी है। पार्टी ब्राह्मण के चेहरे को केंद्र में रखती है तो रितु खंडूरी का एक बहुत अच्छा मौका भी है, उनकी किस्मत भी खुल सकती है और बीसी खंडूरी की साफ सुथरी छवि का फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी विकल्प हो सकते हैं क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी ने बड़ा बहुमत पाया। और इसके अलावा मंत्री सतपाल महाराज भी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। कई विधायक चौथी पांचवी बार जीतकर आए हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल दीपा, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए और जब कभी भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो दिल्ली से जो हाई कमान है वो उत्तराखंड को चौंकाने में कभी पीछे नहीं रहा है। सरप्राइज एलिमेंट हमेशा नजर आया है, तो इस पर भी हम डिटेल जरूर लेंगे। बिल्कुल, बार बार हाईकमान पर आरोप भी लगते स्नेहा कि हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पर पैराशूट लैंडिंग करवाई है हाईकमान ने। चलिए सीधे अजीत जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। देखिए, पूरी टीम हमारे साथ जुड़ गई है जो लगातार चुनाव के दरमियान आपने देखा ग्राउंड की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, दिल्ली से देहरादून तक तमाम वो बड़े चेहरे जिन्होंने लगातार आप तक जानकारी पहुंचाई, ये हमारी टीम का हिस्सा और वही टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से अजीत जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए, ये बार बार कयासबाजियां हो रही हैं, किसको मौका मिलेगा? जो विधायक चुन करके आएंगे क्या उनको मौका दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो उनमें सबसे पहले नाम किसका आता है? आपका अनुभव क्या कहता है? या फिर दिल्ली से कोई राज्यसभा का सांसद या फिर लोकसभा का सांसद, उसको भी वहां पर दीपक, कुल मिला के जो हमने फॉर्मूला 2 सामने रखा है, राठी जी, आपको क्या लगता है उस पर विचार हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं देखिए स्नेहता और दीपा, ये जो आप अभी गंगा के दर्शकों को ये सब चीज़ें समझा रहे हैं, यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पहले वाला फार्मूला उस पर विचार नहीं होता पार्टी के भीतर और पुष्कर धामी को रिपीट नहीं किया जा सकता, तो दूसरा एक फार्मूला एक विकल्प के तौर पर, एक बड़े विकल्प के तौर पर विधायकों के बीच से किसी को एक नेता चुना जाना है। उसमें जैसा अभी दीपा ने बताया, आपने बताया कि धन सिंह रावत जो संगठन और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, सरकार और संगठन चलाने का अनुभव है और वो इस समय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष का दावा इसलिए बनता है मदन कौशिक का कि वो चूंकि इस समय अध्यक्ष और पार्टी जीती है। रितु खंडूरी का आपको याद होगा कि जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए तब रितु खंडूरी का भी नाम महिला और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उत्तराखंड में चला था। उस समय कितनी डेप्थ थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चाओं में उनका नाम था, तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। और सतपाल महाराज चूंकि आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़े नेता हैं, बड़े संत भी हैं, तो उन पर भी पार्टी एक हिंदुत्व के चेहरे के नाम पर दांव खेल सकती है। और या जो 4-4, 5-5 बार जीतकर विधानसभा में आ रहे हैं, जिस तरह से धामी को पार्टी ने एक सेलेक्ट किया कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, या जैसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायकों के बीच से चुन लिया कि ये होंगे, लेकिन बीच में तीरथ रावत को दिल्ली से भेज दिया चूंकि सांसद हैं, तो ऐसा भी होता रहा है। तो पार्टी विधायकों में से चुनेगी तो ये 4-5 नाम जो हैं या इनके इतर भी कोई वरिष्ठ नाम आ सकता है, जैसे 5वीं-6वीं बार भी लोग जीतकर आ रहे हैं, यूपी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते आ रहे हैं, तो इनमें से किसी एक का नाम हो सकता है। और जहां अभी दीपा ने और स्नेहलता अभी जो एमपी की बात की थी, सांसदों में से क्या हो सकता है, ये देखिए, मैं तीसरे विकल्प के तौर पर इसको देख रहा हूं कि या तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हो सकते हैं या रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार से सांसद है वो हो सकते हैं। लेकिन ये तीसरा विकल्प है, इसमें तीसरे विकल्प में एक और अंदर विकल्प छुपा है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का। पहले 2 विकल्पों पर बात करूंगा, जो अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक के। हम चाहेंगे यहाँ गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने फॉर्मूला 3 बनाया है, उसमें इस डिटेल को सामने रखें। और बार बार आपने ये कहा, दिल्ली का जो जिक्र किया है, दिल्ली से जो तार जुड़े हैं दीपा, उसके लिए हम दिल्ली का भी रुख करेंगे। और स्नेहा, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3